एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो भाषाई कौशलों का विकास आता है हिंदी विषय में, उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना। उत्तर है बी, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। नेक्स्ट, मौन वाचन का प्रकार है। उत्तर है सी, व्यक्तिक वाचन। द्रुत पाठ है। द्रुत पाठ यानी त्वरित गति से जो पाठ पढ़ा जाता है। उत्तर है ए, कविता का अध्ययन। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर है ए, शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट, लेखन कला का विकास होता है। उत्तर है डी, अभ्यास से, यानी जितना हम अभ्यास करेंगे हमारी लेखन कला उतनी ही सुंदर होगी और अच्छी भी होगी, प्रभावी भी होगी। नेक्स्ट, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर है बी, गहन अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। उत्तर है सी, संदर्भ व स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। नेक्स्ट, पढ़ाना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर है डी, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जाती है। उत्तर है बी, मौखिक परीक्षा। नेक्स्ट, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। उत्तर है डी, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट, लेखन से संबंधित नहीं है। उत्तर है बी, शुद्ध उच्चारण। नेक्स्ट, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। उत्तर है ए, अपने अनुभवों को लिखना। नेक्स्ट, निम्न में से अध्यापन कौशल से संबंधित नहीं है। उत्तर है बी, लेखन कौशल। नेक्स्ट, पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। पढ़ना के बारे में उत्तर ए है, सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है, अधिगम के स्थानांतरण में खोजपूर्ण कौशल के किस घटक का प्रकार उपयोगी नहीं है। उत्तर है बी, पुनः केंद्रीकरण तकनीक। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा कथन प्रबलन कौशल का घटक नहीं है। उत्तर है ए, अंतःक्रिया वाणी में विविधता। नेक्स्ट, भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है। उत्तर है डी, शुद्ध उच्चारण, क्योंकि जब हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो शुद्ध ही लिखेंगे। नेक्स्ट, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। उत्तर है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसे हम सु बो पहली नाम से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, मौन वाचन के लाभ हैं ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग, गहन अर्थ ग्रहण करना। उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। उत्तर है सी, निबंधात्मक। नेक्स्ट, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। उत्तर है सी, मौन वाचन। नेक्स्ट, कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। उत्तर है बी, सभी। नेक्स्ट, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। उत्तर है सी, वाद विवाद। भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, पढ़ना, बोलना, ये तीनों ही भाषा के कौशल हैं, इसलिए उत्तर है डी। संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराट आदि घटक आदि निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं। तो इसका जो उत्तर है वो सी है। इसमें बताया गया है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, यानी ये जो संचालन हाव भाव है इसको हम लेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है।
तो इसमें है यह सहज होता है। उत्तर ए जो है वो है इसका। नेक्स्ट, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, उत्तर है सी, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। नेक्स्ट, पहली कक्षा में रिक्त स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। उत्तर है डी, चित्र बनाना। नेक्स्ट, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को शुद्ध बनाता है। कौशल के संबंध में यह कथन है। उत्तर है बी, अरस्तु। अशुद्ध उच्चारण का मुख्य कारण है। उत्तर है बी, वागेंद्रियों में विकार। नेक्स्ट, भाषा कौशल है। उत्तर है डी, दक्षता प्राप्त करना। नेक्स्ट, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है। उत्तर है डी, लिखना। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर है डी, डायरी लिखना। नेक्स्ट, श्रुत लेखन में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है। उत्तर है बी, कबूतर, क्योंकि रेफ संबंधी से अभिप्राय होता है रे जो है वो किन किन में है और किन में नहीं है। तो कर्म में भी है, धर्म में भी है और प्रकाश में भी है, कबूतर में नहीं है। तो इसका उत्तर है बी, कबूतर। नेक्स्ट, मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। उत्तर है डी, उच्चारण की शुद्धता। नेक्स्ट, वर्तनी का विधिवत ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए। उत्तर है ए, प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट, बच्चों में फिर रिक्त स्थान और फिर रिक्त स्थान के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। उत्तर है ए, रेखांकन, चित्रांकन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। तो इसका उत्तर है बी, कहानी को शब्दशः दोहराना, यानी जैसी कहानी है उसको बिल्कुल वैसे ही दोहराना। नेक्स्ट, यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में रिक्त स्थान रखते हों। उत्तर है सी, भिन्न रुचियां। नेक्स्ट, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को रिक्त स्थान और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं। उत्तर है डी, समझने और बोलने। नेक्स्ट, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी रिक्त स्थान को सीखना, उसकी रिक्त स्थान को सीखना। उत्तर है सी, अवधारणाओं और शब्दावली को सीखना। नेक्स्ट, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती हैं। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। उत्तर है डी, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। नेक्स्ट, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर है बी, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। उत्तर है सी, अक्षरों की पहचान। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर है ए, शुद्ध उच्चारण। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास, उत्तर है ए, साध्य है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। उत्तर है डी, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। नेक्स्ट, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तर है सी, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, यानी भाषा के जो कौशल हैं वो एक ही क्रम में अर्जित हो ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर है ए, अर्थ। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर है ए, अर्थ। नेक्स्ट, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर है डी, विचारों की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, भाषा के विभिन्न कौशलों को रिक्त स्थान रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है।
उत्तर है सी एकीकृत। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, उत्तर है सी भाषा का समृद्ध परिवेश हो। नेक्स्ट, पढ़ने का अर्थ है, उत्तर है बी पढ़कर समझना। नेक्स्ट, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार, उत्तर है सी पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट, कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? उत्तर है सी हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। नेक्स्ट, आवश्यक कौशल और दक्षता हासिल करने के तरीके में शामिल हो सकते हैं। उत्तर है डी उपयुक्त सभी, जिसमें है स्व शिक्षा कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम, सलाह और अनुशिक्षण का संबंध। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। उत्तर है सी समृद्ध भाषिक परिवेश पर। नेक्स्ट, सुरभि अक्सर डे वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे? उत्तर है डी उसे डे वाले शब्दों की सूचना पढ़कर एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में ये पूछा गया है, व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है, यानी व्याख्यान विधि जो होती है जिसमें व्याख्या दी जाती है उसमें केंद्र बिंदु कौन है, यानी महत्वपूर्ण स्थान किसका है? तो उत्तर है बी अध्यापक का। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ का वाचन करना और वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना इस शिक्षण प्रणाली का नाम है। उत्तर है ए व्याख्या प्रणाली। नेक्स्ट, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। उत्तर है ए प्रारंभिक स्तर। नेक्स्ट, एक अध्यापिका कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली विधि होनी चाहिए। उत्तर है सी कहानी विधि। नेक्स्ट, व्याख्यान में अच्छा वार्तालाप संचारण होगा यदि अध्यापक, उत्तर है डी अन्य विषयों में से दृष्टांत लेकर सहसा वक्तव्य देंगे। नेक्स्ट, एक समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्नांकित में से किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? उत्तर है डी ध्वनि साम्य विधि। नेक्स्ट, किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण कहलाता है। उत्तर है सी अनुलेख। अगला प्रश्न देखिए, मौन वाचन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर है सी सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये जो है ये असत्य है, क्योंकि स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना, ज्ञान की परिधि को विकसित करना और अवकाश का सदुपयोग करना सिखाता है। ये तीनों सत्य है और ये सी नंबर जो है वो असत्य है। नेक्स्ट, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। उत्तर है डी वाचन गति का विकास। नेक्स्ट, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशल के विकास हेतु किया जाता है। उत्तर है सी अनुकरण विधि। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, यानी इसमें पूछा गया है कि कौन सा उद्देश्य है जो नहीं है, इस बात को ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए। तो इसका उत्तर है डी हस्तलिपि सुधारना, क्योंकि एक बार सुनकर हम जब लिखते हैं तो हस्तलिपि सुधरती नहीं है, बल्कि प्रयास के द्वारा सुधारी जा सकती है। नेक्स्ट, निम्न में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है। उत्तर है बी अनुलेख। नेक्स्ट, प्रारंभिक अवस्था में बालक क्रमानुसार भाषा सीखता है। उत्तर है सी श्रवण निरीक्षण अनुकरण। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। उत्तर है सी भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। नेक्स्ट, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में किया जाना चाहिए? उत्तर है ए प्रारंभिक। नेक्स्ट, बालकों के हस्त कौशल का विकास किया जा सकता है प्रतिरूप द्वारा, मानचित्र द्वारा, चित्र द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, बालकों के मानसिक कौशल का उपयुक्त स्थल होता है। उत्तर है ए विद्यालय।
नेक्स्ट, हस्त कौशल के विकास से बालकों में विकास होता है। निर्माण सुख का, जीविकोपार्जन का, रुचि का, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, प्रश्नोत्तर विधि का श्रेष्ठतम प्रश्न वही है। उत्तर है बी, जिसमें उत्तर संकेत निहित हो। नेक्स्ट, लिखने की कला का विकास जिस प्रवृत्ति के द्वारा होता है वह है। उत्तर है बी, रचनात्मक लेखन। नेक्स्ट, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। उत्तर है सी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट, भाषा कौशलों की संख्या है। उत्तर है बी, 4। नेक्स्ट, भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। उत्तर है डी, बोलना और लिखना। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता। उत्तर है सी, हंसना, क्योंकि उसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। नेक्स्ट, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। उत्तर है ए, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। नेक्स्ट, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। उत्तर है सी, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। नेक्स्ट, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तर है डी, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। नेक्स्ट, प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। उत्तर है सी, श्रवण, निरीक्षण, अनुकरण द्वारा। नेक्स्ट, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। उत्तर है ए, सुनना। नेक्स्ट, भाषा कौशल है। उत्तर है डी, दक्षता प्राप्त करना। नेक्स्ट, अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्दों के हिगो, अक्षर पूर्ति करना आदि को कहते हैं। उत्तर है ए, अक्षर चक्र विधि। नेक्स्ट, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे। उत्तर है सी, खेल पद्धति। नेक्स्ट, सस्वर वाचन का अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है। उत्तर है सी, सामूहिक वाचन। नेक्स्ट, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए। उत्तर है ए, तीसरी कक्षा में या तीसरी कक्षा से। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में पूछा गया है, पठन दोषों का निवारण किया जा सकता है। लिपि का पूरा ज्ञान देकर, पठन में रुचि उत्पन्न कर, छात्रों को मौखिकाभिव्यक्ति व लिखिताभिव्यक्ति का अधिक अवसर प्रदान कर। तो उत्तर है इसमें डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट, श्रवण कौशल को विकसित किया जाता है अनुकरण विधि द्वारा, आदर्श वाचन द्वारा, ध्वनि यंत्र द्वारा, उपयुक्त सभी। तो उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, पठन कौशल के लिए आधुनिक विधि है। पठन कौशल की जो आधुनिक विधि है वो है बी, भाषा यंत्र विधि। नेक्स्ट, तर्क वितर्क प्रणाली द्वारा लेखन कौशल का विकास इस प्रकार किया जाता है। उत्तर है डी, उक्त सभी प्रकार से विषय लेखन द्वारा, जिसमें वाद विवाद है, विषय के पक्ष विपक्ष है, विषय के गुण अवगुण है, ये तीनों ही इसमें आएंगे। नेक्स्ट, मंत्रणा विधि में लेखन कौशल का विकास इस प्रकार किया जाता है। उत्तर है डी, उक्त सभी प्रकार, जिसमें देखिए पत्र पत्रिकाओं द्वारा समाचार को संकलित करके, विभिन्न विषयों की समीक्षा एवं तुलना करके, स्वतंत्र चिंतन के द्वारा। नेक्स्ट, उद्बोधन विधि के द्वारा लेखन कौशल का विकास किया जाता है, उक्त सभी के द्वारा, जिसमें है शिक्षण के द्वारा छात्र को कोई विषय देकर, किसी नए विषय के ऊपर चर्चा कर, छात्र को विषय से संबंधित प्रश्न पूछकर। उत्तर है डी। नेक्स्ट, लेखन कौशल विकास के लिए आवश्यक विधि है। उत्तर है सी, संशोधन विधि। नेक्स्ट, लेखन कौशल को विकसित करने के लिए आवश्यक है लेखनी पकड़ने एवं उचितासन में बैठने का अभ्यास, वर्णों एवं शब्दों का लेखन अभ्यास, किसी विषय पर अपनी अभिव्यक्ति को लिखित रूप में सही तरह से अभिव्यक्त करना, उक्त सभी। तो इसका उत्तर है उक्त सभी।
नेक्स्ट, लेखन कौशल के विकास में निहित उद्देश्य है। उत्तर है ए, छात्रों में मौलिकता व सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। अगला प्रश्न देखिए, लेखन कौशल के विषय में लिखने की कला मनुष्य की विचाराभिव्यक्ति को निश्चितता प्रदान करती है, यह कथन है। उत्तर है सी, बेकन का। नेक्स्ट, लेखन कौशल का तात्पर्य है। उत्तर है डी, समस्त विषयक रचना। नेक्स्ट, पठन कौशल को विकसित करने के लिए पठन क्रिया को बांटा जा सकता है। आदर्श पठन में, अनुकरण पठन में, अनुपठन एवं द्रुत पठन में। उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, पठन कौशल में अर्थबोध कौशल का अभिप्राय है। इसमें उक्त सभी उत्तर है डी, जिसमें देखिए सार्थक ध्वनि के प्रतीक लिपि चिन्हों को पहचानना, पूर्ण श्रुत सार्थक ध्वनि को समझना, ध्वनि कौशल को विकसित करने के लिए पठन क्रिया को बांटा जा सकता है। ये तीनों ही हैं इसमें। नेक्स्ट, पठन कौशल विकास हेतु आधुनिक विधि है जिसका प्रयोग भाषा प्रयोगशाला में किया जाता है। उत्तर है बी, भाषा यंत्र विधि। नेक्स्ट, पठन कौशल हेतु शिक्षण विधि में सबसे प्राचीन विधि है। उत्तर है ए, वर्णोच्चारण विधि। नेक्स्ट, पठन कौशल को विकसित करने हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्तर है सी, धर्म एवं स्वातंत्र्य विधि। नेक्स्ट, पठन कौशल को विकसित करने हेतु विधि का प्रयोग किया जाता है वर्णोच्चारण विधि, चित्र विधि, अनुकरण विधि, उक्त सभी। उत्तर है डी, उक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है, पठन कौशल हेतु पठन प्रक्रिया के मुख्य 3 स्तरों में यह है। उक्त सभी है इसका उत्तर, जिसमें वर्णमाला की पहचान, अर्थ ग्रहण, पाठ्य पुस्तक की क्रमबद्धता, ये तीनों ही है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण एवं भाषा कौशल के अंतर्गत इन कौशल के अंतर्गत कौशलों का विकास किया जाता है। श्रवण कौशल, पठन कौशल, भाषा कौशल, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अक्षर बोध विधि संबंधित है। उत्तर है सी, भाषा शिक्षण से। नेक्स्ट, सहस्वर वाचन की उपयुक्त विधि है। उत्तर है ए, अक्षर बोध। नेक्स्ट, लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है। उत्तर है सी, श्रुत लेखन विधि। नेक्स्ट, उच्च कक्षाओं के लिए वाचन की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। उत्तर है ए, मौन वाचन। नेक्स्ट, भाषा कौशल सीखने का सही क्रम है श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। नेक्स्ट, सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। उत्तर है ए, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। तो आज हमने देखिए रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं जिसके अंतर्गत भाषाई कौशलों का विकास है, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन हमने किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।